नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टू सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रवर्तक का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम गोपाल स्वामी अयंगर था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा डी, अपभ्रंश इसका राइट आंसर है, अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन तालव्य होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा शब्द ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वकील। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन पूछा गया है, तो पंखा का बहुवचन ऑप्शन डी, पंखे होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं चलती थी में मैं का बहुवचन हम होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चाय शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो ऑप्शन बी देखते हैं, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक बहुवचन रूप होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप किन्हीं से होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है? तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण सी, लाखों है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो गिलास में थोड़ा सा दूध है, इसमें रेखांकित शब्द विशेषण के परिमाणवाचक भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है। राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सकर्मक क्रिया का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है रेखांकित वाक्य में ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट गिरी इस वाक्य में अपादान कारक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो संभव है कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्यत काल का बोध करा रही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। तो इस वाक्य में कर्म वाच्य है, इसका राइट आंसर होगा बी कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है, इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अजायब घर है। तो अजायब घर है, क्वेश्चन है अजायब घर है। तो अजायब घर एक संकर शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो आखर एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द ऑप्शन बी अक्षर होता है, बी विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उबटन शब्द का तत्सम रूप है। तो उबटन शब्द का तत्सम रूप उद्वर्तन होता है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वतन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पोखर शब्द का तत्सम रूप है। तो पोखर शब्द का तत्सम रूप पुष्कर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विज्ञ अज्ञ का विलोम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, विज्ञ अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी शस्य। अगला क्वेश्चन है अद्रि शब्द का अर्थ है। तो अद्रि के पर्यायवाची होते हैं पर्वत, पहाड़, शैल, गिर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी पर्वत। अद्रि शब्द का अर्थ होता है पर्वत। अगला क्वेश्चन है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो धनज, यक्षराज, धनापति और राजराजा, किन्नरेश, धनपति, धनेश और अंकलेश, धनपाल तथा धनेश्वर, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी कुबेर। अंकलेश्वर का पर्यायवाची शब्द है कुबेर। अगला क्वेश्चन है अक्षर का विलोम है। तो अक्षर का विलोम क्षर होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है, अक्षर का विलोम क्षर। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनावृष्टि, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो करुण शब्द का विलोम निष्ठुर होता है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा करुण निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है।
तो कृपाण का विलोम दाता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, कृपाण का विलोम दाता। यह युग्म सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नरक का समानार्थी नहीं है? तो कनक का समानार्थी मक्का नहीं होता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक के समानार्थी होते हैं सोना, धतूरा और गेहूं। मक्का कनक का समानार्थी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, काव्य खंड। अगला क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है? तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। इसका राइट आंसर होगा ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चषक। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जराजज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अवैध संतान के लिए जरारज। अगला क्वेश्चन है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रकट करने के लिए होता है उसे कहते हैं? तो इन शब्दों को हम निपात कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया न रह जाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दया न रह जाना। अगला क्वेश्चन है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है धनी अथवा मालदार होना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मालदार। अगला क्वेश्चन है, चंदन लगाकर मुहावरे का अर्थ है चंदर लगना। क्वेश्चन है, चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो चंदर लगना मुहावरे का अर्थ होता है मरते समय मनुष्य की आँखों का खुल जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मरते समय मनुष्य की आँखों का खुला रह जाना। अगला क्वेश्चन है, अच्छ का अर्थ नहीं होता है। तो अच्छ के अनेकार्थी शब्द हैं आँख, सर्प तथा धुरी, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी। अच्छ का अर्थ पृथ्वी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसको व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? तो समझदार शब्द में दार प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यह एक प्रत्ययुक्त शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह यण स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला संधि विच्छेद है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, पयोधि का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधि का संधि विच्छेद पयः प्लस धी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ए, पयः प्लस धी। अगला क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो इस धनुर्बाण में द्वंद्व समास है, इसका राइट आंसर होगा बी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, घर द्वार शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो घर द्वार शब्द में द्वंद्व समास है, इसका राइट आंसर होगा ए, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, अव्यय भाव समास। अगला क्वेश्चन है, शायद कल निकुंज यहाँ आए। शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, संदेहवाचक वाक्य। राइट आंसर है बी, संदेहवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संदेहवाचक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से संदेहवाचक वाक्य भेद है। राइट आंसर है डी, संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह वाक्य है। और ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह एक इच्छा वाक्य वाचक के अंतर्गत आने वाला वाक्य है। इसका राइट आंसर है सी, इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से त्रुटि का चयन करें। तो ऑप्शन डी में उद्घाटन करेगा, इसमें त्रुटि है। इसका राइट आंसर है उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प के किस भाग में त्रुटि है, मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाननी है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी में मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। ऑप्शन डी वाले भाग में त्रुटि है, मैं उसकी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो माता पिता पूजनीय हैं, इस स्थान पर पूजनीय के स्थान पर पूजनीय होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यह अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो अध्यात्म वर्तनी अशुद्ध है, इसका राइट आंसर होगा सी, अध्यात्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। और सांप्रदायिकता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता। बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। तो महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो प्रज्ञानी थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला सही है, इसका राइट आंसर। ये क्रमबद्ध तरीका सही है। अगला क्वेश्चन है, रस का नाम बताएं। मणि मय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो इस क्वेश्चन में वात्सल्य रस है, इसका राइट आंसर होगा ए, वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है। तो वसंत तिलका एक वाणिक समछंद है और इसका दूसरा नाम सिंहोत्रता भी है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, सिंहोत्रता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है। तो सवैया छंद वर्णिक छंद का प्रकार है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सवैया छंद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो इसमें ऑप्शन सी है, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, अनुप्रास अलंकार। तो ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं। आप वीडियो थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, इसलिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। स्वास्थ्य सही होते ही हम वीडियो फिर से पहले की तरह ही बनाना शुरू कर देंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।